दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने की मिली थी। अभी भी बाजार अपने उच्चतम स्तर से बहुत ही नीचे है, लेकिन अप्रैल के महीने में बाजार ने गिरावट को कुछ हद तक पाटने का काम किया है। जिसने भी मार्च की गिरावट में पैसा लगाया होगा, उनका अप्रैल में शानदार रिटर्न बना होगा। दरअसल 30 अप्रैल को सेंसेक्स करीब 997 अंक मजबूत होकर 33,717.62 के स्तर पर बंद हुआ। वही 306.55 अंक यानी 3.2% की बढ़त के साथ 9859.90 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले एक महीने से सेंसेक्स करीब 4248 अंक उछला है, जबकि निफ्टी में शानदार 1262 अंक की बढ़त देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आखिरी कारोबार दिन यानी 31 मार्च को भारतीय शेयर बाजार की सेंसेक्स 29469 अंक पर था। वही निफ्टी की बात करें तो 8598 अंक पर था, लेकिन 1 अप्रैल 30 अप्रैल के बीच सेंसेक्स 4248 अंक और निफ्टी शानदार 1262 अंक बढ़ा है। 31 मार्च को बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11348,756.59 करोड़ रुपया था, जो 30 अप्रैल को बढ़कर 1294162.82 करोड़ हो गया। यानी एक माह में निवेशकों की दौलत में करीब 16 लाख करोड़ रुपए की इजाफा हो गया है। अब 4 मई को शेयर बाजार खुलेगा। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है, जिसे इस माहौल में बेहतर रिजल्ट कहा जा सकता है, जिसका असर बाजार पर होगा। इसके अलावा लॉकडाउन बढ़ने और उसमें उद्योग का मिलने वाली छूट की भी ये असर दिखा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक शेयर बाजारों के लिए अप्रैल सीरीज 18 साल बाद सबसे बेहतरीन सीरीज रही। अप्रैल में रिलायंस, बैंकिंग, फार्मा कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिया है। अप्रैल में आरआईएल ने 42% का रिटर्न दिया है और हीरो मोटो ने 36% और सिप्ला ने 40% का रिटर्न दिया है। गौरतलब है कि शेयर बाजार में कोरोना से पहले लगातार तेजी देखी जा रही थी। जनवरी में सेंसेक्स 42,000 से ऊपर पहुंच गया था। 16 जनवरी को सेंसेक्स ने 42,044 के आंकड़े का हुआ था, लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से बाजार पर गिरावट हावी हो गया। मार्च में लगातार गिरावट का रुख चल रहा है, लेकिन थोड़ा अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रिलायंस कैसा बिहेव करता है और खरीदारी करना चाहिए या नहीं। तो हम ले चलते हैं आपको सीधे चार्ट पर। तो दोस्तों, हम चार्ट पर आ गए हैं और देखेंगे कि रिलायंस का जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, हम एक एक करके चेक करेंगे। पहला जो बात है, ये वन डे का कैंडल है और वन डे कैंडल में हम दिख रहा है कि देखिए कि ये ऊपर गया, फिर मार्केट जब नीचे आ रहा था तो ये भी नीचे आ गया है और इसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हालांकि 1466 में वो क्लोजिंग हो गया है, लेकिन हम चेक करेंगे। पहली जो चेक होगा उसका होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का। देखिए हम यहाँ पर लगा के रखा है और ये चेक करेंगे। देखिए इसके ऊपर ये क्लोज दे दिया बहुत दिन पहले। और ये छोड़िए, अब 50 EMA का देखेंगे। 50 EMA में देखिए ये भी ऊपर क्लोजिंग हुआ। 100 EMA में देखिए, 100 EMA में भी ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। और आखिरी जो देखते हैं हम लोग, वो है 200 DMA। देखिए 200 DMA में ये ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा तो हो गया है। और हम और भी देखेंगे कि क्रॉसिंग देखेंगे हम। देखिए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 9 और 26 का क्रॉसिंग है। देखिए यहाँ पर आके ये क्रॉसिंग यहाँ इधर दे दिया और एक ठो क्रॉसिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। मूविंग एवरेज जो कि 9, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और ये सिर्फ मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज में ये भी देखिए क्रॉसिंग दे दिया है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा है मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग।
देखिए ये भी क्रॉसिंग दिया है। अब आया है कि देखिए ये तो इंडिकेटर का बेस के आधार पर हम दिखा रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि ये वाकई ऊपर जा सकता है क्या। देखिए पिछले दिन ये ऊपर जाते जाते ये नीचे आया और फिर ऊपर आके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। देखिए इस जगह पर ये रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गया। ये फिर इसी जगह पर आ गया है और रेजिस्टेंस अभी तो ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं गया। देखिए पहली जो बात है ये बात है, इधर देखिए एक ठो रेजिस्टेंस लिया है। ये हम और एक ठो लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, लगभग यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि पहली जो बात है, मतलब ये कब है, ये 29 अक्टूबर 2019 का। यहाँ से 18 नवंबर 19 में एक महीने में यहीं पर घुमा है। जब ये ब्रेक करके ऊपर चला गया तब देखिए ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये अब जनवरी में गिरना शुरू कर दिया और कोशिश किया कि इसी बीच में ये देखिए लगभग फरवरी में ये ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में ये रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है और ये लगभग फरवरी में ही ये गिरना चालू कर दिया। यहाँ से गिरना चालू कर दिया और गिर के लगभग 875 876 के लगभग आ गया था, लेकिन उसके बाद ये फिर ऊपर जाने की कोशिश किया और जाते जाते देखिए ये जो बीच में है ये बीच में फंस गया है। मतलब ये पहला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था इसी के बीच में ये फंस गया है। देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इधर से सेलर्स का प्रेशर है। सेलर अगर प्रेशर दिया है तो ऐसा ही कैंडल बनता है, आप लोग सभी जानते हैं। और दूसरी बात है, देखिए ये भी सेलर का प्रेशर हुआ है, लेकिन इधर से फिर बायर्स का प्रेशर आया, ऊपर जाने की कोशिश की, ये भी ऐसा ही हुआ। और लास्ट जो 30 अप्रैल में ट्रेडिंग हुआ था वो देखिए लगभग सेलर और बायर का बीच में ही रह गया है। तो अगर हम देखेंगे कि जिस दिन, मतलब हो सकता है 4 तारीख, मतलब मई का 4 तारीख, मई 4 2020 का ये लेवल अगर क्रॉस किया और ऊपर क्लोजिंग दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लेवल को अगर क्रॉस किया, देखिए हम तो ऐसे ही लाइन खींच दिया है, आप लोग देखिएगा कि यहाँ लगभग 1500 ऊपर, देखिए लगभग 1506, हाँ मतलब 1506 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और लगभग इधर, मतलब पहला जो इसका और एक तो रेजिस्टेंस मिला है वो 1615 का, लगभग 100 रुपये के आसपास हम इसमें देख रहे हैं कि अगर ये 1505 क्रॉस करता है तो लगभग 100 रुपया हमको मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को अगर दिखे, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि अगर ये रिलायंस का जो स्टॉक है, ये स्टॉक अगर 1506 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग बाइंग ले सकते हैं, लगभग 100 रुपये के आसपास हम ले सकते हैं। लेकिन उसका स्टॉप लॉस भी आप लोगों को देखना होगा कि लगभग देखिए यहाँ जो दिया है, मतलब 1422 का लगभग स्टॉप लॉस होगा। और कितना आ रहा है हम देख लेते हैं, लगभग ये लगभग है, लगभग 86 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और इधर प्रॉफिट कितना आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है लगभग 100 रुपये का, 110 रुपये का लगभग प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इधर देखिए यहाँ पर जाके ये बाउंस हुआ और नीचे गिर गया था। इधर भी देखिए
यहाँ पर जाके वो नीचे गिर गया था। लेकिन हम और एक चीज़ देख लेंगे कि MACD क्या कह रहा है। चलिए MACD हम डालते हैं, MACD में क्या दिखा रहा है ये भी हम देख लेंगे। ओह, MACD का देखिए, MACD लगभग ऊपर चला गया है, मतलब 74 के आसपास। 70 के ऊपर तो ओवर हो जाता है और 30 के नीचे तो ओवर हो जाता है, आप लोग सभी पता है। तो अभी थोड़ा बहुत इंतज़ार करना ही बेहतर होगा, क्योंकि सारी लोग कह रहा है कि रिलायंस बाइंग मिल रहा है, और सभी को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अभी MACD नहीं कह रहा है कि बाइंग की, तो हम थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे। हालांकि यहाँ से ये क्रॉस ओवर दे दिया, तो इसी जगह से अगर हम ले लेते हैं मतलब 1120 का, तो लगभग 300-400 का प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाता। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम, अभी थोड़ा देखेंगे कि ये क्या हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये MACD थोड़ा नीचे आने दीजिए और उसके बाद हम बाइंग की सोचेंगे। अगर उस टाइम अगर ऐसा मिलता है तो हमको 1350 के ऊपर एक नीचे आके, अगर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो 1350 के ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रिलायंस का छोटा सा टिप्स आप लोगों के साथ, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू।